हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे ऑल न्यू इंडियन एसयूवी के बारे में। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 4th जनरेशन मॉडल आप ये देख रहे हैं, जो मिलेगा आपको 2 इंजन ऑप्शंस के साथ। यहाँ मिलता है आपको 2 लीटर पेट्रोल एंड 2.2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन। यहाँ मिलते हैं आपको Z2, Z4, Z6, Z8 एंड Z8L वेरियंट्स। 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है, वो मिलेगा आपको सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन के साथ ही। 7 सीटर एंड 6 सीटर का ऑप्शन मिलता है आपको स्कॉर्पियो एन में। और जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं, टॉप वेरिएंट Z8L मैनुअल के साथ, जो डीजल के साथ पड़ेगा आपको 23.5 लाख रुपए का एंड पेट्रोल के साथ पड़ेगा आपको 22,40,000 रुपए का। ऑटोमेटिक के प्राइसेस रिवील होंगे 21 जुलाई को एंड 4 व्हील ड्राइव के भी। और यहाँ पे मिलती है आपको सिग्नेचर महिंद्रा ग्रिल। 6 वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं आपको क्रोम फिनिश के साथ। बीच में मिलता है आपको महिंद्रा का न्यू लोगो। नीचे है कैमरा एंड लोअर ग्रिल मिलती है आपको ब्लैक फिनिश में। स्किड प्लेट का भी फीचर मिलता है आपको इधर, वो मिलेगा आपको सिल्वर फिनिश के साथ। इधर मिलते हैं आपको ऑल न्यू एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प अलॉन्ग विद स्टिंग लाइक एलईडी डीआरएल एंड फ्रंट बम्पर मिलते हैं आपको 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। ये पहला सेंसर, दूसरा मिलता है आपको इधर। और यहाँ पे मिलता है आपको एक कर्टेन का फीचर, इससे मिलती है आपको बेहतर स्टेबिलिटी। एंड न्यू स्कॉर्पियो के साथ मिलते हैं आपको डुअल बैरल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ये मिलते हैं आपको ऑटोमेटिक। हाई बीम मिलेगा आपको मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ और ये लो बीम। नीचे मिलता है आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, ये भी आपको एलईडी में मिलता है। कुछ इस तरीके से लगेगा ये ऑन होने के बाद। यहाँ पे कोई भी बैजिंग देखने को नहीं मिलती है आपको। और यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम एलिमेंट जो कनेक्ट करता है इसके हेडलैम्प यूनिट तक। बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप मिलता है आपको न्यू स्कॉर्पियो के साथ। आगे मिलेगा आपको डबल विशबोन विद कॉइल ओवर शॉक्स का सस्पेंशन। पीछे मिलेगा आपको पेंटालिंक विद वॉट्स लिंकेज का सस्पेंशन, जो मिलेगा आपको फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग के साथ आगे और पीछे। शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं आपको मल्टी ट्यून वाल्व सेंट्रल लैंड के। बिग साइज का इंजन बोनेट मिलता है आपको। बोनेट स्कूप का फीचर अब नहीं मिलेगा आपको। 2 एरोब्लेड वाइपर्स मिलते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर्स का फीचर। बिग साइज की फ्रंट विंडशील्ड मिलेगी आपको। और यहाँ पे मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ का फीचर, आप देख सकते हैं, जो आता है एंटी बेंच के साथ। ऐसा दिखता है इसका रूफ कैरियर भी आप एसेसरी में लगवा सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। और इधर मिलते हैं आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के साथ ही आपको 18 इंच के व्हील्स मिलेंगे। मैनुअल के साथ मिलेंगे आपको 17 इंच के व्हील्स। कुछ ऐसा मिलता है आपको यहाँ पे डिज़ाइन। MRF के टायर देखने को मिल रहे हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक का फीचर मिलता है आपको इधर। बीच में मिल जाता है आपको महिंद्रा का नया लोगो। टायर प्रोफाइल मिलेगा आपको इधर 255/60 R18। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक का फीचर मिलता है आपको ऑल 4 व्हील्स में। ये है फीचर स्टैंडर्ड। व्हील क्लैडिंग, ये भी फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड। और यहाँ पे मिलता है आपको साइड क्लैडिंग का फीचर, यहाँ पे है सिल्वर फिनिश। और इसके साइड फुट स्टेप्स जो मिलते हैं आपको ब्लैक फिनिश में। एंड बेस मॉडल से ही मिलता है आपको बॉडी कलर्ड ORVM का फीचर एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ। पडल लैम्प का फीचर नहीं मिलता आपको न्यू स्कॉर्पियो में। ए पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ड। बी एंड सी पिलर मिलेगा आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ एंड डी पिलर भी आपको मिलता है बॉडी कलर्ड, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल। रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे। और यहाँ पे मिलता है आपको विंडो क्रोम बेल्ट लाइन का फीचर, जो कनेक्ट करता है इसके डी पिलर तक, जो लगता है काफ़ी ज़्यादा शानदार साइड प्रोफाइल से। ये इसकी रूफ रेल्स जो मिलती है आपको सिल्वर फिनिश में। 70+ कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं आपको एड्रीनो एक्स के साथ। यहाँ पे मिलती है आपको बैजिंग। इलेक्ट्रिक फ्यूल लिड का फीचर मिलता है आपको न्यू स्कॉर्पियो में। इस तरीके से आप खोल पाएंगे। यहाँ पे मिलती है आपको 57 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और यहाँ पे मिलता है आपको एलईडी टेल लैम्प का फीचर, ये भी फीचर मिलेगा आपको स्टैंडर्ड। इस वेरिएंट में मिलता है आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एलईडी में। रियर स्पॉइलर का भी फीचर मिलता है आपको इधर। और ऊपर मिलता है आपको बॉडी कलर शार्क वेन एंटीना। यहाँ पे मिलता है आपको महिंद्रा का नया लोगो। उसके नीचे मिलता है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड लाइसेंस प्लेट की लाइट्स भी आपको एलईडी में मिलेंगी। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिलती है आपको राइट हैंड साइड पे। एन को पेंट किया गया है रेड कलर में, आप देख सकते हैं, जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर टेल गेट को खोलने के लिए। एंड नीचे मिलती है आपको इसकी रिवर्स पार्किंग लाइट, उसके साथ में है रिफ्लेक्टर। यहाँ पे मिलता है आपको इसका टोइंग हुक रियर सेक्शन के लिए। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे आपको रियर बम्पर पे, ये दूसरा, ये तीसरा। और यहाँ पे मिलता है आपको चौथा रियर पार्किंग सेंसर। यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम एलिमेंट का काम रियर बम्पर पे। कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर बम्पर। यहाँ पे भी आपको स्किड प्लेट का फीचर मिल जाता है लाइक फ्रंट बम्पर, जो मिलता है आपको सिल्वर फिनिश के साथ। यहाँ मिलता है आपको 245/65 17 इंच का स्टील व्हील स्पेयर टायर में। डीजल 4 व्हील ड्राइव के साथ मिलेगा आपको 18 इंच का स्टील व्हील। एग्जॉस्ट पाइप मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे। और ऐसे दिखता है इसका कंप्लीट रेयर प्रोफाइल लुक। यहाँ मिलता है आपको टॉल स्टैक एलईडी टेल लैम्प्स का फीचर, जो है स्टैंडर्ड फीचर। आपके हिसाब से कौन सी बेहतरीन प्रोफाइल लग रही है, फ्रंट प्रोफाइल, रेयर प्रोफाइल या साइड प्रोफाइल, कमेंट्स में बताइए। आइए इसका टेल गेट खोल के देखते हैं। इस तरीके से आप खोल पाएंगे टेल गेट। यहाँ पे मिलता है आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक। ब्लैक कलर की पैडिंग मिलती है आपको इधर। स्कूप्ड आउट टेल गेट मिलता है और ज़्यादा बूट स्पेस पाने के लिए। और यहाँ मिल जाता है आपको बेज फिनिश।
रूफ लाइनिंग भी आपको बेज फिनिश में मिलती है न्यू स्कॉर्पियो के साथ, सिल्वर मेटालिक फिनिश के साथ इनसाइड डोर हैंडल, लॉक एंड लॉक बटन। स्पीकर का फीचर नहीं मिलता आपको टेल गेट पे लाइक प्रीवियस जनरेशन मॉडल। ऐसा दिखता है इसका बूट स्पेस अभी महिंद्रा ने रिवील नहीं किया है। ये है इसकी लोडिंग लिप। एंड स्पेयर टायर नट की बात करें तो इधर मिलेगा आपको प्लेस्ड, इधर से आप खोल सकते हैं स्पेयर व्हील को। इसके नीचे मिलता है आपको इसका स्पेयर टायर नट। एंड राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको डुअल चैनल सब वूफर का फीचर। 12 स्पीकर साउंड सिस्टम का फीचर मिलता है आपको Z8L वेरिएंट्स के साथ, जो अदर वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है। तीनों रोज में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का फीचर मिलेगा। एंड आप थर्ड रो की बेंच सीट्स को फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको एक लीवर, इसको आप पुल करेंगे तो आप इसको फोल्ड डाउन कर पाएंगे और ज़्यादा बूट स्पेस पाने के लिए। कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट फोल्ड डाउन करने के बाद। एंड बूट में मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, बढ़िया फीचर। और यहाँ पे मिलती है आपको इसकी टूल किट, इधर से आप इसको ओपन अप कर पाएंगे। यहाँ पे मिलता है आपको स्पेस, ये इसका जैक जो आपको इधर मिलेगा प्लेस्ड, और आसानी से आप इसको बंद भी कर पाएंगे। यहाँ पे मिलता है आपको यूटिलिटी स्पेस, फिक्स विंडो मिलती है आपको थर्ड रो में, फिक्स ग्रैब हैंडल, रीडिंग लाइट्स मिलेंगी आपको LED में थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए, जो आपको राइट हैंड साइड पे भी मिल जाती है। फिक्स विंडो एंड फिक्स ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको स्पीकर का फीचर, 12 स्पीकर साउंड सिस्टम का फीचर मिलता है सोनी की तरफ से, जो आपको Z8L वेरिएंट्स के साथ ही मिलेगा। एंड सेकंड रो की सीट्स को भी आप फोल्ड डाउन कर सकते हैं। टम्बल फोल्ड का फीचर मिलता है आपको लेफ्ट हैंड सीट पे ही। राइट हैंड साइड सीट को आप 60 फोल्ड डाउन ही कर सकते हैं। एंड थर्ड रो की बेंच सीट्स को आप फर्दर फ्लिप अप भी कर सकते हैं। इससे मिल जाता है आपको और ज़्यादा बूट स्पेस न्यू स्कॉर्पियो के साथ। कुछ इतना टोटल बूट स्पेस मिलता है आपको न्यू स्कॉर्पियो में। आइए टेल गेट को बंद कर देते हैं। आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। ड्यूअल टोन में मिलती है आपको डोर पैडिंग, रिच कॉफी प्लस ब्लैक इंटीरियर थीम मिलता है आपको न्यू स्कॉर्पियो के साथ। ऐसा दिखता है इसका लेफ्ट हैंड साइड का रेयर पैसेंजर डोर। यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल, लॉक एंड लॉक बटन। यहाँ पे भी आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश देखने को मिल जाएगा ग्रैब हैंडल पे। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक मिल रही है आपको इधर। पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है आपको इधर। और ये इसका पावर विंडो का स्विच जो मिलता है आपको इल्यूमिनेटेड। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, यहाँ पे मिलता है आपको लेदर इंसर्ट स्टिचिंग के साथ। यहाँ पे है हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे लेदर इंसर्ट नहीं मिलेगा। नीचे मिलती है आपको डोर पॉकेट जो है छोटी, 1 लीटर की पानी की बॉटल आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको स्पीकर, ये इसका चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्कफ प्लेट्स आप एसेसरी में लगवा सकते हैं, स्टैंडर्ड नहीं मिलता। ऐसी दिखते हैं इसकी सीट्स, लेदर सीट अपोस्ट्री मिलती है आपको इस वेरिएंट के साथ। सेकंड रो की सीट्स को आप रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड नहीं कर सकते, मैक्सिमम मिनिमम आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मिलता है आपको रिच कॉफी प्लस ब्लैक इंटीरियर थीम। कुछ ऐसी लेदर सीट्स मिलती हैं आपको, क्वालिटी आप देख सकते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स का फीचर मिलता है आपको सेकंड रो की सीट्स पे, जो है स्टैंडर्ड फीचर। रेयर आर्मरेस्ट का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर 2 कप होल्डर के साथ। इस तरीके से आप इसको बंद कर पाएंगे और इस तरीके से आप इसको टम्बल फोल्ड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड सीट को ही आप टम्बल फोल्ड कर पाएंगे, राइट हैंड सीट पे ये फीचर अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी थर्ड रो की सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है आपको। थर्ड रो की सीट्स मिलती है आपको फिक्स्ड, कुछ इतना स्पेस मिलता है आपको, लेग स्पेस आप देख सकते हैं। 12 स्पीकर साउंड सिस्टम का फीचर मिलता है आपको इस वेरिएंट के साथ। थर्ड रो में आपको डेडिकेटेड रूफ वेंट्स का फीचर या AC वेंट का फीचर नहीं मिलेगा। कुछ इतना मिल जाता है आपको लेग स्पेस आप देख सकते हैं। टोटल 6 एयरबैग्स मिलते हैं आपको इस वेरिएंट में। ऐसे दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड लुक थर्ड रो से। ये इसकी रीडिंग लाइट जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और इस सीट को ही आप टम्बल फोल्ड कर पाएंगे। ये फीचर मिलता है आपको लेफ्ट सीट पे ही, राइट सीट पे नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप टम्बल फोल्ड कर पाएंगे बाहर जाने के लिए। और यहाँ मिलती है आपको इंस्ट्रक्शंस, आप पढ़ सकते हैं और इस तरीके से आप बाहर निकल पाएंगे। एंड सेकंड रो की सीट्स को आप स्लाइड नहीं कर सकते, ये मिलती है आपको फिक्स्ड, सिर्फ रिक्लाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम रिक्लाइन का फीचर आप देख सकते हैं, कुछ इतना मिलता है सेकंड रो की सीट्स पे। ये है मैक्सिमम रिक्लाइन फीचर। बीच का हेडरेस्ट मिलता है आपको फिक्स्ड, और ये है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस। पैसेंजर सीट बिल्कुल आगे है और ये है मिनिमम लेग स्पेस। ड्राइवर सीट बिल्कुल पीछे है। 2 रियर AC विंड्स मिलते हैं आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश के साथ। नीचे मिलता है आपको ब्लो स्पीड के लिए नॉब, उधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं फैन स्पीड को। उसके साथ में है टाइप C का पोर्ट जो मिलता है आपको इल्यूमिनेटेड। एंड हम्प की बात करें तो कुछ इतना हम्प मिलता है आपको मिडिल सेक्शन में। 70 mm का व्हील बेस ज़्यादा मिलता है न्यू स्कॉर्पियो के साथ। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। बैक पॉकेट की बात करें तो दोनों सीट्स के पीछे आपको बैक पॉकेट का फीचर मिल जाएगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फिक्स सीट बेल्ट, रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल। सेकंड रो में मिलता है आपको कोट हुक फीचर के साथ, और यहाँ पे भी कोट हुक का फीचर मिलेगा। और यहाँ पे मिलती है आपको रीडिंग लाइट जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ये मिलेगी आपको LED में। पीछे मिलते हैं आपको फिक्स ग्रैब हैंडल, और ऐसा दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। ड्यूअल टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम, पियानो ब्लैक फिनिश, सिल्वर मेटालिक फिनिश के साथ। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिलता है आपको न्यू स्कॉर्पियो के साथ। और इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ, सन लाइट्स को आप मैनुअली खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। और एक गाड़ी को ऑन करने के बाद की लुक
व्हाइट कलर की इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक मिलती है। एंड न्यू स्कॉर्पियो के डायमेंशंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव मिलते हैं आपको। लेंथ मिलेगी आपको इधर 4662 जो 6 mm ज़्यादा है, विड्थ मिलेगी आपको 1917 जो 97 mm ज़्यादा है, हाइट मिलेगी आपको 1857 जो 138 mm कम है, एंड व्हील बेस भी आपको ज़्यादा मिलता है 70 mm से, अब मिलेगा आपको 2750 mm का। कुछ ऐसी दिखती है इसकी साइड प्रोफाइल लुक ऑल न्यू स्कॉर्पियो की। एंड इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी आपको कम मिलेगा 187 mm का, पहले मिलता था आपको 209 mm का। फ्रंट इंजन एंड 4 व्हील ड्राइव या रेयर व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको न्यू स्कॉर्पियो के साथ। नेक्स्ट जनरेशन बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पे बनी है न्यू स्कॉर्पियो। रोबस्ट कंस्ट्रक्शन मिलती है आपको न्यू स्कॉर्पियो के साथ। कर्व वेट डिपेंड करेगा वेरिएंट टू वेरिएंट पे, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। न्यू स्कॉर्पियो के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको टोटल 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISO फिक्स्ड, हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ब्रेक डिस्क स्वाइपिंग, फ्रंट एंड rear parking sensors with MID display, front and rear view camera, tire pressure monitoring system, tire position display, driver drowsiness detection, drive modes for the diesel variants, Adreno X connected car features, auto headlamps, smart rain sensing front wipers, side impact beams, crumple zones for crash protection, seatbelt reminder lamp with buzzer for driver and co-driver, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, engine immobilizer, emergency call and SOS switch, central locking with smart entry system, rear door and tailgate side safety lock, key left warning lamp with buzzer, डोर अजार, टेलगेट, इंजन बोनेट, हेडलैम्प ऑन एंड लो फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको न्यू स्कॉर्पियो के साथ। और ऐसे दिखते हैं इसके स्टिंग लाइक LED DRL ऑन होने के बाद, जो लगते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार। ये मिलते हैं आपको C शेप में। न्यू स्कॉर्पियो एन को डिज़ाइन किया है पिनिनफरीना इटली एंड महिंद्रा इंडिया डिज़ाइन स्टूडियो में, जो स्थित है मुंबई में, और इसको डेवलप किया है महिंद्रा रिसर्च वैली चेन्नई एंड महिंद्रा नॉर्थ अमेरिकन टेक्निकल सेंटर USA ने। 1600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है न्यू स्कॉर्पियो एन को डेवलप करने के लिए। और ऐसे देखते हैं इसके स्टिंग लाइक LED DRL ऑन होने के बाद, जो मिलते हैं आपको C शेप में, और इसके सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ये भी आपको LED में मिलेंगे। सारे बल्ब आपको LED में मिलते हैं न्यू स्कॉर्पियो एन के साथ, चाहे आप इंटीरियर में ले एक्सटीरियर में। और ऐसे देखते हैं इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑन होने के बाद, ये मिलते हैं आपको ऑटोमेटिक फॉलो मी होम एंड लीड मी टू व्हीकल हेडलैम्प का भी फीचर मिलता है आपको इधर। ऐसे देखते हैं फ्रंट प्रोफाइल लुक। बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप होने की वजह से आपको बॉडी रोल भी कम मिलता है न्यू स्कॉर्पियो एन के साथ। राइड एंड हैंडलिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन मॉडल। चक्कन पुणे महाराष्ट्र में इसकी असेंबली होती है, और आने वाले दिनों में ये एक्सपोर्ट भी हुआ करेगी नेपाल, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, एंड बहुत ही जल्द इसको नेपाल एंड साउथ अफ्रीका की मार्केट्स में भी अनवील किया जाएगा। ऐसे देखते हैं इसके LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प ऑन होने के बाद, जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, और इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प हाई बीम मिलता है आपको मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ, ये भी आपको LED में मिलेगा। और ऐसे देखते हैं इसके डुअल बैरल ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप ऑन होने के बाद। डीजल 4 व्हील ड्राइव के साथ मिलता है आपको 4 एक्सप्लोर इंटेलिजेंट टेरेन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का फीचर। उधर मिलते हैं आपको कई सारे मोड्स, नॉर्मल मोड, स्नो मोड, मड मोड एंड सैंड मोड। मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल एंड ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल का भी फीचर मिलता है आपको 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स के साथ। डीजल इंजन के साथ ही मिलेगा आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन। मैनुअल में मिलेगा आपको Z4, Z8 एंड Z8L के साथ, एंड ऑटोमेटिक में मिलेगा आपको Z8 एंड Z8L के साथ। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके प्राइसेस रिवील होंगे 21 जुलाई को। 7 सीटर ही अवेलेबल रहेगा 4 व्हील ड्राइव के साथ, चाहे आप कोई सा भी वेरिएंट लें। यहाँ पे मिलते हैं आपको टोटल 7 कलर ऑप्शंस, एवरेस्ट वाइट, डेजलिंग सिल्वर, डीप फॉरेस्ट, ग्रैंड कैनियन, रॉयल गोल्ड, रेड रेज एंड नपोली ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन जो आप सामने देख रहे हैं। और ऐसे दिखते हैं इसके टेल लैंप्स ऑन होने के बाद। ये है इसके टॉल स्टैक LED टेल लैंप्स जो है स्टैंडर्ड फीचर। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर का फीचर आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स मिलती हैं आपको LED में। 2002 में सबसे पहले लॉन्च हुई थी महिंद्रा स्कॉर्पियो, और इसका प्रीवियस जनरेशन मॉडल अभी भी सेल होता है स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से। रिव्यू आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन से। और ऐसी दिखती हैं इसकी ब्रेक लाइट्स और हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वो भी मिलता है आपको LED में। कुछ ऐसी लगती हैं लाइट्स। बेस मॉडल को छोड़ के आपको हर मॉडल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ मिलती हैं आपको 2 रिमोट कीज़। महिंद्रा का नया लोगो मिलता है आपको इधर। लॉक, अनलॉक एंड बूट को अनलॉक करने का बटन मिलता है आपको इधर। और इसी रिमोट की से आप विंडोज़ को भी रोल डाउन कर सकते हैं, फ्रंट टू डोर्स की एंड सनरूफ को, कुछ इस तरीके से। ऑटो फोल्डेबल OR बीम्स का फीचर नहीं मिलता आपको स्कॉर्पियो एन के साथ, तो इस तरीके से आप फ्रंट टू पावर विंडोज़ को रोल डाउन कर सकते हैं, सनरूफ को खोल सकते हैं। लॉक का बटन दबाते ही ये रोल अप हो जाएगा एंड सनरूफ भी बंद हो जाएगा। बीच में आप इसको रोक भी सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। और इसी रिमोट की से आप बूट को भी अनलॉक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर आपको टेल गेट एंड फ्रंट टू डोर्स पे मिलता है। ऐसा दिखता है इसका डबल साइड डोर। बिग ग्लास विंडो मिलती है आपको इधर। और यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन, पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे मिलता है आपको फ्रंट टू पावर विंडोज ऑटो डाउन के साथ एंटी पिंच का फीचर मिलेगा। ये मैनुअल सेंटर लॉकिंग का बटन, ये रेयर पावर विंडोज को लॉक करने के लिए। ORVM के कंट्रोल्स।
यहाँ पे मिलता है आपको ट्विटर, नीचे मिलेगा आपको स्पीकर, इधर मिलता है आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश में ग्रैब हैंडल जो आपको इनसाइड डोर हैंडल पे भी देखने को मिल जाता है। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे मिलता है आपको लेदर इंसर्ट एंड उसके ऊपर मिलेगा आपको हार्ड प्लास्टिक। फ्रंट में पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ छोटी डोर पॉकेट मिलती है आपको। चेसी नंबर, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, स्कफ प्लेट्स का फीचर नहीं मिलता आपको इधर। और यहाँ पे मिलता है आपको 6 वे पावर एडजस्ट का फीचर। ड्राइवर सीट पे लंबार सपोर्ट, ये फीचर मिलेगा आपको सिर्फ ड्राइवर सीट पे ही। कुछ ऐसी मिलती है आपको बोल्स्टरिंग, आप देख सकते हैं वाइट स्टिचिंग के साथ। कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको लेदर सीट्स पे। ये इसका कैबिन लुक, रिच कॉफ़ी प्लस ब्लैक इंटीरियर थीम मिलता है आपको Z8L वेरिएंट्स के साथ। ऐसा दिखता है इसका कैबिन लुक। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मिलता है आपको इधर, 6 सीटर का भी ऑप्शन है। और ऐसा दिखता है इंटीरियर ड्राइवर साइड से। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील का फीचर मिलता है आपको स्कॉर्पियो एन के साथ। यहाँ मिलता है आपको रिच कॉफ़ी कलर में लेदर इंसर्ट, सिल्वर मेटालिक फिनिश, क्रोम इंसर्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रोम रिंग फीचर के साथ, ग्रैब हैंडल दोनों ए पिलर्स पे मिलते हैं आपको। यहाँ से आप पार्किंग सेंसर्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ में है हाई बीम एडजस्टर नॉब, ये इसका फ्यूज बॉक्स, इंजन बोनेट खोलने के लिए लीवर, पेडल पोजिशनिंग, डेड पेडल भी आपको मिल जाता है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और ऐसा व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से स्कॉर्पियो एन Z8L वेरिएंट का। यहाँ पे मिलता है आपको 12 स्पीकर साउंड सिस्टम का फीचर। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको। फ्लैट बॉटम डिज़ाइन का फीचर नहीं मिलता आपको इधर। ये इसका हॉर्न सेटअप, यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश एंड पियानो ब्लैक फिनिश का काम स्टीयरिंग व्हील पे जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। इसका लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील स्टिचिंग के साथ, महिंद्रा का नया लोगो। टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है आपको स्कॉर्पियो एन के हर वेरिएंट के साथ, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। और यहाँ मिलते हैं आपको क्रूज़ कंट्रोल राइट हैंड साइड पे और उसके साथ में है MID के कंट्रोल्स। और यहाँ पे मिलते हैं आपको लाइट इंडिकेटर कंट्रोल्स, ऑटो हेडलैम्प का फीचर मिलेगा, ये फॉग लैम्प के कंट्रोल। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलते हैं आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड का फीचर मिलता है आपको इधर। इस बटन के थ्रू आप वॉइस कमांड दे सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश का काम। और यहाँ पे है वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स, रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर्स का फीचर मिलता है आपको इधर, हैजार्ड लाइट का बटन, उसके साथ में आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का बटन, ये कैमरा, ये SOS का बटन, यहाँ पे है ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल। और यहाँ पे मिलता है आपको ड्राइव मोड्स का बटन डीजल वेरिएंट्स के साथ। यहाँ मिलता है आपको टाइप C का पोर्ट, USB पोर्ट और ये पैसेंजर ए बैग ऑन या ऑफ इधर ये नोटिफाई करेगा। वायरलेस चार्जर का फीचर मिलता है आपको डीजल 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक के साथ ही। ये इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, मैनुअल मोड पे भी आप चला सकते हैं। गियर नॉब मिलता है आपको लेदर फिनिश में। यहाँ पे है सिल्वर मेटालिक फिनिश का काम। ये इसकी हैंड ब्रेक जो मिलती है आपको क्रोम टिप के साथ। नीचे मिल जाता है आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस। यहाँ पे है 2 कप होल्डर सेम साइज़ के। इसका फ्रंट आर्मरेस्ट जो है फिक्स्ड, ये मिलता है आपको सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ। अंदर मिलती है आपको कुछ इतनी स्पेस, यहाँ पे आप चाबी रख सकते हैं आराम से, इतनी स्पेस मिलती है आपको इधर। और यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश, क्रोम इंसर्ट एंड पियानो ब्लैक फिनिश का काम सेंटर फेशिया पे जो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड का लेआउट आपको लेदर इंसर्ट के साथ मिलता है, रिच कॉफ़ी कलर में, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलती है आपको इधर। यहाँ पे मिलती है आपको स्कॉर्पियो एन की बैजिंग, उसके साथ में AC वेंट, कूल ग्लब बॉक्स का फीचर मिलेगा आपको इधर। इल्यूमिनेशन लाइट का भी फीचर मिल जाता है, ये भी मिलेगा आपको LED में। कुछ इतना स्पेस मिल जाता है आपको इस ग्लब बॉक्स में। और यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा ए पिलर पे लाइक ड्राइवर साइड। यहाँ मिलते हैं आपको सोनी के 3D इमर्सिव ऑडियो 12 स्पीकर्स जो आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। इधर भी देखने को मिल जाते हैं आपको सोनी के स्पीकर। ये फीचर मिलता है आपको L वेरिएंट के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको मिरर प्लस लाइट का फीचर, ये भी आपको LED में मिलेगा। यहाँ पे मिलता है आपको सन ग्लास होल्डर, IRVM मिलेगा आपको एडजस्टेबल। और यहाँ पे मिलती हैं आपको 2 रीडिंग लाइट्स जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं, आप देख सकते हैं। इंटीरियर में भी आपको रीडिंग लाइट्स LED में मिलेंगी एंड बाहर भी आपको LED सेटअप मिलता है हेडलैम्प यूनिट पे। ब्लूटूथ माइक और ये सनरूफ के कंट्रोल और ये ड्राइवर साइड सनवाइज़र। यहाँ पे मिलता है आपको टिकट होल्डर का फीचर। ऐसा बोनेट व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से, लॉन्ग बोनेट मिलता है आपको। बोनेट स्कूप का फीचर नहीं मिलता आपको इस स्कॉर्पियो के साथ। आइए गाड़ी को ऑन करके देखते हैं। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इधर मिलता है आपको 7 इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको XUV 700 के बेस मॉडल MX वेरिएंट में भी देखने को मिल जाता है। कई सारे फीचर्स आप इधर से एक्सेस कर सकते हैं इस MID के थ्रू। ये इसका टायर पोजीशन डिस्प्ले का फीचर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से आप MID को एक्सेस कर पाएंगे जो मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे। इस बटन के थ्रू आप कर सकते हैं। ये ट्रिप A की इन्फॉर्मेशन, ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन, टाइम की इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको इस कॉलम में। और ये है फ्यूल इन्फॉर्मेशन, इधर दिखाएगा ये एवरेज फ्यूल इकॉनमी, रेंज एंड इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी। ये डिजिटल स्पीड, इसको आप बिग भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। और ये है व्हीकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे दिखाएगा ये टायर प्रेशर, टेम्परेचर भी दिखाएगा एंड पावर एंड टॉर्क के लेवल्स।
तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको इधर। ये नेविगेशन, ये यहाँ पे भी शो करेगा टर्न बाय टर्न नेविगेशन लाइक XUV700। ये सेटिंग्स, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑटो रीसेट को आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं आफ्टर इग्निशन या आफ्टर रिफ्यूलिंग, ऑफ भी कर सकते हैं। पैसेंजर एयरबैग को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं इधर से, अलग से डेडिकेटेड बटन नहीं मिलता। ये ड्राउजीनेस डिटेक्शन को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, TPMS को भी, टायर फेल असिस्ट को भी। और इस साउंड की सेटिंग, इधर से आप नोटिफिकेशन साउंड चेंज कर सकते हैं, टर्न सिग्नल साउंड भी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको साउंड में। क्लॉक टाइप डिजिटल या एनालॉग आप कर सकते हैं। यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 ऑप्शन और आप रीसेट भी कर पाएंगे सारे सेटिंग्स को। और ये अलर्ट हिस्ट्री इधर दिखाएगा, ये कोई हिस्ट्री है तो। यहाँ पे मिलता है आपको RPM मीटर, ये फ्यूल मीटर, टेम्परेचर मीटर, स्पीडोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डिजिटल टाइम, और ये है गियर पोजीशन इंडिकेटर। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको इस MID पे। ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू पावर विंडोज़ पे विद एंटी पिंच। ऑटो आपका नहीं मिलेगा जो देना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पे। और यहाँ से कर सकते हैं आप ORVMs को एडजस्ट इलेक्ट्रिकली एंड रिट्रैक्ट, और इस जॉयस्टिक के थ्रू आप एडजस्ट कर पाएंगे। हेड डिसेंट कंट्रोल का फीचर मिलता है आपको सेंटर फेशिया पे, उधर मिलेंगे आपको बटन, इधर से आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं जो आपको MID पे भी शो करेगा। उसके साथ में मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, जब आप अनेबल या डिसेबल करेंगे यहाँ पे भी शो करेगा। आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का फीचर मिलता है आपको हर वेरिएंट के साथ। ड्राइव मोड्स मिलेंगे आपको डीजल इंजन के साथ ही। यहाँ मिलता है आपको डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के साथ। ये फीचर मिलता है आपको ZF वेरिएंट से, एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैक्स AC का भी बटन मिलता है आपको अलग से, इसकी ब्लोअर स्पीड। और ये है इसका 8 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम, ये भी कई सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है लाइक XUV700। सेटिंग्स में आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जनरल सेटिंग्स, ये सब ऑप्शंस मिलते हैं आपको। ये डिस्प्ले की सेटिंग, इधर से आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ में डेट एंड टाइम की सेटिंग, और ये ऑडियो की सेटिंग, इधर से आप कई सारे मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। 12 स्पीकर साउंड सिस्टम का फीचर मिलता है आपको ZL वेरिएंट के साथ। इधर मिल जाते हैं आपको कई सारे ऑप्शंस साउंड सिस्टम के रिगार्डिंग, एंड आप रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ मिलता है आपको फर्स्ट सेगमेंट अलेक्सा एनेबल्ड वर्ड 3 वर्ड्स का फीचर। ये फ़ोन की सेटिंग, ये सिस्टम सपोर्ट करेगा वायर्ड प्लस वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो प्लस एप्पल कारप्ले को। ये व्हीकल की सेटिंग, इधर से आप लाइट एंड इल्यूमिनेशन को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको इधर, रीसेट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मिलती हैं आपको कई सारी एप्लीकेशंस लाइक XUV700, और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एडिनो X में आपको 70+ कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं इस सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे मिलता है आपको फ्रंट एंड रियर व्यू कैमरा, 360 डिग्री कैमरा का फीचर नहीं मिलता आपको स्कॉर्पियो एन में। कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको। सेंसर्स का भी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इधर, जो आपको MID पे भी देखने को मिल जाएगा। USB रेडियो ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करता है सिस्टम। इधर मिल जाते हैं आपको कई सारे मोड्स, आप देख सकते हैं। एंगल्स को आप डेविएट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एंड आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, बाद में आप एक्सेस कर सकते हैं। डायनेमिक डिस्प्ले मिलता है आपको रियर व्यू कैमरा के साथ एंड फ्रंट व्यू कैमरा के साथ। कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको, कई सारे मोड्स मिल जाते हैं आपको इधर। आपके हिसाब से बेस्ट क्वालिटी है कि नहीं, कमेंट्स में बताइए। तो ये सब मोड्स मिलते हैं आपको जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एंड फ्रंट पार्किंग कैमरा की बात करें तो आप इधर से ऑन कर पाएंगे। इधर मिलता है आपको बटन। कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको फ्रंट व्यू कैमरा की। ये फीचर मिलता है आपको ZL वेरिएंट के साथ ही। ZL वेरिएंट के साथ ये फीचर अवेलेबल नहीं है। ये फीचर मिलेगा आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट के साथ ही, जो आप सामने देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं लाइक रियर व्यू कैमरा, जो ऑटोमेटिकली सेव कर देता है गैलरी में। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको। Z6 वेरिएंट से मिलता है आपको इमरजेंसी कॉल एंड SOS स्विच का फीचर। यहाँ पे मिलता है आपको बटन। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा महिंद्रा के कस्टमर केयर पे। तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको इधर। इनबिल्ट नेविगेशन का फीचर मिलता है आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। यहाँ पे मिलता है आपको कॉलम, जो आपको MID पे भी देखने को मिल जाता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फीचर। इधर आपको डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं इस टच स्क्रीन सिस्टम के नीचे। फेवरेट का भी बटन मिलता है आपको इधर। हाई क्वालिटी के नॉब्स मिलते हैं आपको इधर। और ये सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ का फीचर मिलता है आपको इधर, जो मिलेगा आपको एंटी पिंच के साथ। कुछ इतना मैक्सिमम आप इसको खोल पाएंगे और इसी बटन से आप बंद कर पाएंगे। वन टच का फीचर नहीं है, आपको कॉन्स्टेंटली प्रेस करना पड़ेगा।
आई थिंक गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद ये वन टच वर्क करता है। टिल्ट भी आप कर सकते हैं सनरूफ को लाइक अदर सनरूफ्स, और इसी बटन से आप क्लोज़ कर सकते हैं। सन ब्लाइंड्स को आप मैनुअली क्लोज या ओपन अप कर सकते हैं। इल्यूमिनेशन लाइट की बात करें तो आपको वाइट कलर की बैक इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है। कुछ ऐसा दिखता है इसका कैबिन लुक। यूएसबी पोर्ट्स पे भी आपको इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिलता है आपको स्कॉर्पियो एन के साथ। आइए गाड़ी को बंद कर देते हैं। गाड़ी को बंद करने के बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एग्जैक्ट डोर वार्निंग मिलती है आपको, चाहे आप टेल गेट खोलें या इंजन बोनेट को। आइए इसका पैसेंजर साइड डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलेगा। ऐसा दिखता है इंटीरियर पैसेंजर साइड से। डेडिकेटेड बटन नहीं मिलता आपको पैसेंजर ये बैग को डीएक्टिवेट करने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा एमआईडी के थ्रू ही। ये इसका कैबिन लुक पैसेंजर साइड से। रिच कॉफ़ी प्लस ब्लैक लेदर सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिलता है आपको स्कॉर्पियो एन के साथ। आइए इसका इंजन बोनेट खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको डैम्पनिंग फॉर बेटर इंसुलेशन, जो आपको इधर भी देखने को मिल जाती है। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स का फीचर नहीं मिलता आपको स्कॉर्पियो एन के साथ। अंडर इंजन कवर का फीचर मिल जाता है। यहाँ मिलते हैं आपको दो इंजन ऑप्शन। सामने देखने को मिल रहा है 2 लीटर का एमस्टालियन TGDI पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 200 bhp की पावर। अगर आप मैनुअल लेते हैं तो 370 का टॉर्क मिलेगा। ऑटोमेटिक के साथ मिलता है आपको 380 का। अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। और दूसरा मिलता है आपको 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन, 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 172 bhp की पावर। मैनुअल के साथ टॉर्क मिलेगा आपको 370 का एंड ऑटोमेटिक के साथ मिलेगा आपको 400 का। अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। एंड बेस मॉडल में आपको इसी इंजन के साथ पावर एंड टॉर्क लेवल कम मिलेगा। 130 bhp की पावर मिलेगी एंड 300 Nm का टॉर्क मिलेगा। कोई भी कंपोनेंट्स बोरो नहीं किया है प्रीवियस जनरेशन स्कॉर्पियो से। ये है ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन। तो कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।